अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसमें कार्बन का होना सबसे ज़रूरी है। अगर कार्बन नहीं है तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। अब कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है आमतौर पे। इसी तरह नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, हेलोजेंस में से भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकती हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं अलॉन्ग विद कार्बन। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है तो आप उसमें नाइट्रोजन, सल्फ़र और हेलोजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, हेलोजेंस और सल्फ़र, इन तीनों को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीक़ाकार है जिसको हम कहते हैं द यूज़ ऑफ लेज़ाइन सॉल्यूशन। लेज़ाइन सॉल्यूशन बनाने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेज़ाइन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए, फिर उस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हम एलिमेंट्स की डिटेक्शन करेंगे। लेट्स सी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ लेज़ाइन सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम एक फ्यूजन ट्यूब लेंगे। फ्यूजन ट्यूब इज़ अ स्मॉल ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है बिल्कुल उसकी छोटे साइज़ की एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूजन ट्यूब, और बड़ी आसानी से उसको हीट किया जा सकता है। तो ये फ्यूजन ट्यूब जो है वो बहुत छोटे से साइज़ की है। आपने एक फ्यूजन ट्यूब ली, आप इस फ्यूजन ट्यूब को फ्यूजन ट्यूब होल्डर में पकड़ लीजिए और इसमें थोड़ा सा सोडियम डाल दीजिए। ये मैंने इसमें सोडियम डाला। सोडियम मेटल को आपने आमतौर पे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ईथर में भी रख सकते हैं ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो सके। सोडियम आपने ली इसमें फ्यूजन ट्यूब में। अब आप इसको फ्यूजन ट्यूब होल्डर की मदद से हीट करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। इसको हीट करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने क्या डालना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डालना है और फिर इसको हीट करना है। साथ ही हमने ये करना है कि हमने एक चाइना डिश लेनी है और इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 ml वाटर को आपने बॉईल करना शुरू कर देना। 20 ml वाटर, इसको हम बॉईल करेंगे और साथ ही ये फ्यूजन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल दोनों को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, रेड हॉट कर लेंगे इसको हीट करने के बाद। और हम देखेंगे कि ये ब्लो करने वाली है, तो उस वक्त हम इसको फौरी तौर पे इस वाटर में ब्रेक कर देंगे, यानी इस फ्यूजन ट्यूब को हमने इसमें ब्रेक कर देना है। जैसे ये फ्यूजन ट्यूब है और ये इसमें आपने जो ही रखी ये यहाँ से टूट जाएगी। जो ये फ्यूजन ट्यूब टूटेगी उसके बाद आपने टेस्ट ट्यूब होल्डर या किसी टेस्ट ट्यूब के ब्लाइंड एंड को लेते हुए इसको आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है और साथ साथ इसको बॉयल करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। ये एक ब्लैकिश सा हो जाएगा, यानी ये जो वाटर है, दिस वाटर विल बी मडी वाटर, ब्लैकिश मडी वाटर। आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल करना है और उसके बाद इसको फ़िल्टर कर लेना है। तो इसके बाद हमारे पास एक फ़िल्ट्रेशन असेंबली होगी जो हमने फ़िल्ट्रेशन असेंबली को हमने पहले से एडजस्ट किया होता है। हमने ये सारा वाटर इसमें डाल देना है और यहाँ से ये क्या होगा, ये फ़िल्टर होना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक फ़िल्ट्रेट और एक जो चीज़ है वो है रेजिड्यू। अब जो आपके काम की चीज़ है जिसको आप लेज़ाइन सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज़ दिस फ़िल्ट्रेट। ये फ़िल्ट्रेट लेज़ाइन सॉल्यूशन है, लेज़ाइन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमने लेज़ाइन सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब इस लेज़ाइन सॉल्यूशन के हमने 3 to 4 पोर्शंस कर देने, यानी इसको 3-4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डाल देना है।
तो हमने देखना है ये कि लेज़ाइन सोल्यूशन के 3-4 टेस्ट ट्यूब्स में डिफरेंट पोर्शंस हमने बना लिए। अब इन लेज़ाइन सोल्यूशंस के पोर्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है कि हमने नाइट्रोजन और सल्फ़र कलेक्टिवली और हैलोजेंस के टेस्ट करने हैं। लेट्स सी कि हम नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें लेज़ाइन सोल्यूशन हमने रखा हुआ है। अब हम इसके लिए टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन टेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए आपने सबसे पहले लेज़ाइन सोल्यूशन को थोड़ा सा अल्कलाइन करना है, यानी इसमें आपने पहली जो चीज़ डालनी है इसमें नंबर 1 दैट इज़ NaOH। NaOH इसलिए डालेंगे ताकि ये अल्कलाइन हो जाए, क्योंकि जो रिएक्शन होने वाला है वो अल्कलाइन मीडियम में होता है। दूसरे नंबर पे इसमें हमने फेरस सल्फेट डालना है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। लिहाजा आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना है जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, उसका सोल्यूशन बना के आपने यहाँ पे यूज़ करना है। थर्ड वन इज़ फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरिक क्लोराइड आपने इसमें डालना है। फेरिक क्लोराइड के डालते ही रिएक्शन हो जाएगा और साथ ही आपने इसको दोबारा से न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक करना है। नंबर 4 इज़ HCl। ये 4 चीज़ें आपने मिक्स करनी हैं और आप देखेंगे कि रिएक्शन हो जाता है। और अगर रिएक्शन हो जाए और आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आपको मिल जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसके 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये सोल्यूशन जो है दैट मे टर्न एज प्रूशियन ब्लू। दूसरा, दिस कैन बी ब्रिक रेड और रेड कलर। इट कैन बी प्रूशियन ब्लू और रेड इन कलर। 2 तरह के कलर आ सकते हैं, प्रूशियन ब्लू और रेड। अगर प्रूशियन ब्लू कलर आ जाता है तो इट मीन्स दैट नाइट्रोजन इज देयर, नाइट्रोजन इज कन्फर्म्ड। और अगर रेड आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, बोथ आर कन्फर्म्ड। यानी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों कंफर्म हो जाते हैं अगर कौन सा कलर आता है, अगर रेड कलर आता है तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट रिएक्शन दैट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब ये हम करेंगे तो क्यों ब्लू कलर आता है और क्यों रेड कलर आता है, ये हमने देखना है। स्टूडेंट्स, हमने लेज़ाइन सोल्यूशन में NaOH, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड और HCl को जब रिएक्ट कराया तो क्या रिज़ल्ट हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब नाइट्रोजन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, कार्बन ऑलरेडी उसमें है, चूँकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फिर लेज़ाइन सोल्यूशन में होता क्या है। तो ये देखिए, सोडियम हमने लेज़ाइन सोल्यूशन में लिया था, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है और नाइट्रोजन अगर मौजूद है तो NaCN बनेगा, जिसको हम सोडियम साइनाइड कहते हैं। सोडियम साइनाइड एक साल्ट है जो कि उस सोल्यूशन में मौजूद होगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और सोडियम का एक्सट्रैक्ट मौजूद होगा। लेज़ाइन सोल्यूशन को सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। अगर सल्फर भी मौजूद हो अलॉन्ग विद नाइट्रोजन तो फिर NaCN के बजाय NaSCN यानी सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें नाइट्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन, तो फिर क्या रिएक्शन होगा। देखिए, जब आपने NaCN का रिएक्शन जो कि इस लेज़ाइन सोल्यूशन में मौजूद था FeSO4 के साथ यानी फेरस सल्फेट के साथ कराया, जैसे मैंने फेरस सल्फेट यहाँ पे लिया तो अल्कलाइन मीडियम में ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम हेक्सासाइनोफिरेट 2। सोडियम हेक्सासाइनोफिरेट 2 जो है ये बन गया, ये कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। और अगले स्टेप में जब हमने इसका रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ कराया, रेडिश ब्राउन फेरिक क्लोराइड के साथ जब इसका हमने रिएक्शन कराया तो ये कंपाउंड बन गया। दिस इज़ हेक्सासाइनोफिरेट ऑफ आयरन, यानी ये आयरन का ही साल्ट है जहाँ पे सोडियम को आयरन ने रिप्लेस कर दिया। तो ये जो कंपाउंड बना आपके पास, ये प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड है। ये कंपाउंड बनने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन अगर ना होता तो प्रूशियन ब्लू कलर कभी भी ना आता, यानी ये कंपाउंड कभी भी ना बन सकता।
तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि ये जो कंपाउंड बना है ये एक्चुअली इसमें मौजूद है, जो कि प्रुशियन ब्लू कलर का यहाँ पे एट द एंड हो जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। अब हम देखेंगे कि अगर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र भी मौजूद है तो फिर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र मौजूद है, तो फिर इस रिएक्शन को हमने देखना है कि आपके लेजाइन सोल्यूशन में ये मौजूद है NaSCN, यानी इसमें सोडियम थायोसाइनेट है। तो साइनाइड आयन के बजाय देयर इज एन आयन विच इज़ थायोसाइनेट आयन, यानी यहाँ पे साइनाइड आयन है तो यहाँ पे थायोसाइनेट आयन है। ना ये थायोसाइनेट आयन यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये NaCN के बजाय NaSCN हो जाएगा, NaSCN, और यही सल्फर यहाँ पे आ जाएगा, SCN6 हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बन गया ये हेक्साथायोसाइनेटो है, हेक्साथायोसाइनेटो आयरन या फिर रेट हम इसको कहते हैं। तो जब ये मौजूद है तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा, यानी CN के बजाय SCN यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारे का सारा रिएक्शन वही होगा, लेकिन सल्फ़र के आने की वजह से प्रुशियन ब्लू कलर, प्रुशियन ब्लू की बजाय क्या होगा, दिस विल बी रेड। इसका मतलब है कि जब रेड कलर आ जाता है तो सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों की डिटेक्शन हो जाती है, सल्फ़र भी मौजूद है और नाइट्रोजन भी मौजूद है। और अगर प्रुशियन ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब है सिर्फ नाइट्रोजन है, सल्फ़र नहीं है। तो ये हमने टेस्ट देख लिया सल्फ़र का भी और नाइट्रोजन का भी। अगर ये रेड कलर आ जाता है तो सल्फ़र का अलग से टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ये प्रुशियन ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब है कि सल्फ़र मौजूद नहीं है, फिर भी उसका टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर सल्फ़र हो तो वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट इफ़ द नाइट्रोजन टेस्ट इज़ नेगेटिव देन वी हैव टू कंफर्म सल्फ़र दैट इज़ इट प्रेजेंट और नॉट।